तो एक दिन मैया रो रही थी। यज्ञदत्त की पत्नी वो ब्राह्मणी रो रही थी अपने बच्चे के सामने, और वो क्या कहती है कि बेटा तू देख इतना बड़ा हो गया है, तेरे ससुर का इतना नाम है, तो 19 साल का हो गया, 49 कोसी त्वमेवा षोडश वार्षिकी, तू 19 का हो गया है, तेरी पत्नी 16 की हो गई है। और ससुरोपी हिते मान्य सर्वत्र गुणशीलना, तेरे ससुर का नाम कितना है, तेरे पिता का नाम कितना है। माँ तुलास्ते तुला पुत्र विद्याशील कुला देवा, तेरे मामा कितने बड़े आचार्य हैं, कितने राजा उनके चरणों में गिरे रहते हैं। उन्हें कितना कष्ट होगा जब उन्हें ये पता लगेगा हमारा भांजा ऐसा है। तेरे ससुर को पता चलेगा कि हमारा दामाद ऐसा है, तेरे पिता को पता चलेगा कि मेरा पुत्र ऐसा है, वो मुझे तो जिंदगी नहीं छोड़ेंगे। बेटा तू 19 साल का हो गया, देख तूने सब सामान चुरा चुरा करके सब खत्म कर दिया। तेरे पिताजी तो बिना यज्ञ किए जल तक नहीं पीते। क्या ऐसा दुर्भाग्य है कि तूने जन्म लिया है। वो बार बार अपने पुत्र को समझाती है, लेकिन उस बच्चे अब 19 साल का थोड़े ही मानेगा, छोटा था तो मान लेता। उसकी समझ में एक बात चल करके नहीं आई। और हमने बहुत बार कहा छोटे बच्चों को आप इन तमाम चीज़ों से बचाइए, इनको बाहर के खान पान से बचाइए। बाहर हॉस्टलों में रहते हैं, 4 दिन के लिए आते हैं, बाहर पढ़ते हैं, 5-7 दिन के लिए आते हैं, बाहर ही चाट चटोरा करते रहते हैं। आपको टाइम नहीं है बैठने के लिए, यार दोस्तों के बीच में वो घूमते रहते हैं। इतने दिनों के बाद बच्चे आए, टाइम दीजिए, अपने पास बैठाइए, लाड कीजिए, दुलार कीजिए, अपने हाथों की चीज़ बनाइए। दुनिया में ऐसा कोई हलवाई नहीं है, गणेश जी भी नहीं है, देवताओं के हलवाई हैं गणेश। गणेश जी भी ऐसे नहीं है कि जितना स्वाद माँ के हाथ की रसोई में मिलता है, दुनिया में किसी हलवाई के हाथ में वो स्वाद नहीं है जो माँ के हाथ का जो स्वाद। मानेंगे मेरी बात? नहीं मानोगे तो मनवा के रहूंगा। मैं महाभारत की एक छोटी कथा सुनाई देता हूँ, फिर तो मानना पड़ेगा आपको। जहर के लड्डू भीम को खिला दिए, पटक दिया गंगा जी में, सीधे नागलोक चले गए। नाना जी रहते थे उनके, क्योंकि नागों की बेटी है ना कुंती, तो नागराज उनके नाना जी थे। कुंडों का अमृत पिलाया, 10 कुंडों का पिलाया अमृत, तो 10,000 हाथियों की ताकत भीम में आ गई। इधर पता लगा कि भीम की मृत्यु हो गई, तो हस्तिनापुर में 13वां किया जा रहा था, त्रयोदशी। 10,000 ब्राह्मण बुलाए गए, क्योंकि भीम का 13वां किया जा रहा था। भीम खत्म हुआ, 10,000 ब्राह्मण को न्योता दिया गया, वो सब आए जीवने के लिए। उधर 13वें दिन भीम भी नागलोक से आ गए। 13 दिन तक बंदा भूखा रहा तो सकल पहचान में आ नहीं रही थी। तो भीम ने उन ब्राह्मणों को पूछा कहाँ जा रहे हो, ये महाभारत की कथा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे राजकुमार भीम की मृत्यु हो गई है, तो उनका आज ब्रह्म भोज है, तो हम नौते में जा रहे हैं। भीम ने सोचा हम जिंदे ही मार डाला इन्होंने, चलो ठीक है आज हम भी बैठ के जीवेंगे, 13 दिन से भूखे हैं। तो सिर पर खेस बांध लिया भीम ने। यूपी की भाषा है, आप नहीं समझे, खेस जानते हैं, जिसमें भूसा भूसा पूरा गांठ लगा करके सामान खेत खिलाने का, उसको खेस कहते हैं। तो उसने यूं ऐसे बांधा सिर के ऊपर, और आड़े तिरछे तिलक लगा लिए, मिट्टी गोल घाल करके, और बहुत बड़ा पंडित ब्राह्मण भीम दिखाई दे रहा। हट्टा कट्टा तो था ही, और ये ब्राह्मण मरे मरा ही नहीं है, तो हट्टे कट्टे, हट्टा कट्टा शरीर हो, कंधे पर इतना मोटा हो जनेऊ, तो फिर तो बात ही अलग है। तो कुंती के तो बेटे जनेऊ तो पहनते ही थे, संस्कार थे उनके पास। महात्मा विदुर ने बहुत संस्कार दिए, गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने बड़े संस्कार दिए थे उनको। मोटा जनेऊ कंधे पर और तिलक लगा करके भीम खेस बांध करके उन ब्राह्मणों के साथ भोजन में बैठ गया, पंगत चालू। और लड़ुए लड़ुआ सड़का था, डायबिटीज तो थी नहीं बेचारे, दे लड़ुआ दे लड़ुआ दे लड़ुआ खाए लड़ुआ। और भोजन चला सुबह 10:30 बजे से, और शाम हो गई। ब्राह्मण और साधुओं की पंगत का एक नियम है, जब तक एक भी बंदा खाता रहेगा, यदि किसी ने हाथ धोए तो चिमटा पड़ेगा पीठ में, जब तक एक खाता रहेगा। इसलिए साधुओं की पंगत में तो बड़ा सोच के बैठा जाता है, एक भी खाएगा, और यदि किसी ने खड़े होने की कोशिश करी तो बगल वाला साधु चिमटा बजा देगा। अब वो भीम लगे थे खाने में। अब ये महात्मा सोच रहे थे खड़े कैसे हों, और उसका पेट भरता नहीं है, दे लड़ुआ। भतौर में जितने लड्डू थे खजाने में गोदाम में सब खत्म, एक लड्डू बचा। अब ब्राह्मण भूखा रहा जाता है, विदुर जी को चिंता हुई।
विदुर जी ने सोचा मैं माता कुंती के पास जाऊं तो वो लडुआ प्लेट में रख करके, पलाश के दोने में रख करके मैया कुंती के पास पहुंचे। कहते हैं कि माता कुंती में इतना प्रभाव था, जिस वस्तु के ऊपर वो हाथ लगा देती थी तो कमी नहीं रहती। ये माता कुंती की बहुत बड़ी विशेषता थी। नाग कन्या पंच कन्याओं में उसका नाम आता। तो विदुर जी पहुंचे और जाकर के कहा, भाभी माँ एक ऐसा ब्राह्मण आया है, पानी नहीं पी रहा, बस लड्डू लड्डू सटका रहा है और एक ही लड्डू बचा है, तुम इसमें हाथ लगा दो कि उसका पेट भर जाए, वो तृप्त हो जाए, लड्डुओं की कमी ना पड़े। मैया ने कहा लड्डू खाता है? तो ध्यान भीम के ऊपर पहुंचा। कहा लड्डू तो मेरा भीम खाता है, लडुआ तो मेरा भीम। बच्चों के बारे में तो उतना भगवान को भी नहीं पता जितना माँ को पता होता है। और मैया जी ने तो कहा था कि जिस दिन बकासुर मरा, मेरे बेटे ने बकासुर मारा, उस दिन ब्राह्मणी के बेटे का जाने का समय था, लेकिन मैंने उसके बेटे को रोक करके और बकासुर के सामने मरने के लिए मैंने भीम को भेजा और भीम बकासुर को मार के आ गया। तो ब्राह्मणी ने आशीर्वाद दिया था, मैं गरीबा हूं लेकिन हे देवी तेरी वजह से मेरा बेटा बचा है, मेरा आशीर्वाद है, तेरे बच्चों की गिनती कभी भंग नहीं होगी। तो भीम कैसे मर सकता है? एक ब्राह्मणी ने आशीर्वाद दिया है। तो कहा कहीं न कहीं वो मेरा बेटा भीम ही हो सकता है। कहा विदुर जी थोड़ा रुकिए, मैं थोड़ा एक लड्डू बनाती हूँ। मगध का लड्डू माता कुंती ने बनाया और कहा कि यह लड्डू परोस देना उस ब्राह्मण को, मुझे विश्वास है वो तृप्त हो जाएगा। तो फटाफट लड्डुआ बनाया माता कुंती ने। वो लड्डू लेकर के वो विदुर जी चले। सनेचा मैया ये सब बाद में देखना कथा सुन। तो वो लड्डुआ लेकर के वो चले विदुर जी, और जैसे ही भीम की थाली में पत्तल में परोसा, भीम ने जैसे जिव्या के ऊपर रखा का आहा। तीन शब्द बहुत अद्भुत हैं, एक स्वाहा, एक बाहा और एक आहा। देवता प्रसन्न होते हैं तो स्वाहा, अच्छा काम समाज के लिए करो तो समाज कहता है वाहा, और जब भोजन से आत्मा तृप्त होती है तो आहा। तो भीम के मुख से शब्द निकला आहा। भीम ने कहा चाहे जितना कहीं खा लो, लेकिन जो तृप्ति जो स्वाद माँ के हाथ में है वो कहीं नहीं है। तो माँ के हाथ का लड्डुआ खाया ना। जैसे इतना कहा तो पोल खुल गई, सबने दौड़ करके भीम को अपने गले से लगा लिया। युवराज युधिष्ठिर ने भी कंठ से लगाया अपने अनुज को पाकर। तो इतनी सी बात समझाने के लिए मुझे महाभारत तक पहुंचना पड़ा। बात कितनी थी? बच्चे हॉस्टल से बाहर से पढ़ कर के घर आते हैं तो ये बाजार में ही चटोरागिरी ना करते रहे, अपने हाथ से बढ़िया बढ़िया बना करके इन्हें खिलाइए। जो स्वाद आपकी हथेली में, आपकी इन उंगलियों में है, दुनिया का आज तक कोई ऐसा हलवाई नहीं हुआ जो माँ के भोजन जैसा स्वाद पैदा करके बता दे रसोई। आप इतने आलसी मत बनिए, इतने प्रमादी मत बनिए। माँ बनावे, दादी बनावे। जितनी भी बूढ़ी माताएं हैं रसोई से परहेज ना करना। राजस्थान में एक जगह पड़ती है किशनगढ़, माहेश्वरी परिवार, भाई नंद किशोर राठी, 5 भाई हैं, सम्मिलित परिवार। उस घर की बहुएं सब काम संभालती हैं, इतना संगठन है। लेकिन इस परिवार का व्यक्ति तब तक भोजन शुरू नहीं करता जब तक इस रसोई में छौंक माँ के हाथ का और पहली रोटी मैया के हाथ की ना निकले तक। नंदू भाई राठी, नंद किशोर राठी, किशनगढ़ है ना राजस्थान। ये माँ का महत्व है, माँ का दर्जा। आप कभी बूढ़े नहीं हैं, और जिस दिन आपने अपने आप को बूढ़ा मान लिया उस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे। भले आप कुछ नहीं कीजिए। एक बार जैसे पुजारी मंदिर में जाता है, जितनी भी दादियां हैं वो सब अपने घर की रसोई में जरूर जाएं। संस्कार बहुओं को बढ़ेंगे, बनेंगे। माता अन्नपूर्णा आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। घर की बहुएं इन बुजुर्गों का, इन वृद्धों का आदर करती रहेंगी। बहू बनावे, आप एक रोटी गौ माता को देने को जाइए, भगवान का भोग लगाइए। नाती पोतों को पुचकार करके आप खिलाइए, जिमाइए। आप कैसे बूढ़े हो जाएंगे?
कोई मतलब ही नहीं उठता। ये व्यासपीठ फिर एक बार कहती है, भले ही कलयुग है लेकिन ये व्यासपीठ तुम्हें सतयुग में जिलाना चाहती है। ये कथा कैलाश की तरफ बढ़ रही है। टाइम थोड़ा 4 से भी ज्यादा हो जाए तो अकुलाना मत, हिचकियां मत लेना। आज थोड़ी कथा लेट से शुरू हुई है तो थोड़ा सा हम देरी में छोड़ेंगे। टाइम भगवान को पूरा देंगे, क्योंकि काम नहीं तो दाम नहीं। और हम प्राण बचाने के लिए, जीवन चलाने के लिए दूध तो चाहिए ही पीने के लिए। यदि पूरा टाइम नहीं देंगे तो हम रात को दूध भी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि काम नहीं तो फिर दाम नहीं। इसलिए हमें प्रकृति को तो काम तो पूरा करें। तालियां ऐसे बजाइए कि सौगंध खा के आए, बजाना नहीं पड़े। तो मृगया मध्य पैशुन्य नत चोरिया दुरोदरा, इतने दोष इस बच्चे के अंदर आ गए। और वो मैया उसको समझाती है, लेकिन वो कैसे भी समझता नहीं। माता की साड़ियां जुआ में हार के आए, गहने, पापा की अंगूठियां वगैरह पिताजी की मिल गई, सब दे दबा के आ गया। एक दिन क्या हुआ, यज्ञदत्त वो ब्राह्मण कहीं से पांडित कर्म करके आ रहे थे, तो इन्होंने किसी जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देख ली। पूछा, भैया ये अंगूठी तो मेरी है। लिखाएं वर्णन किया, निस्ताम रत्नमयी गे करस्या पितरुर्मिकाम, ये मेरी रत्नों की अंगूठी है, तुम्हारे पास कहां से आ गई? उनका चोर ये तई का दादा, या इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर शराबी जुआरी तो तुम्हारा बेटा है। ये जुआ में हार के गया है। हाथी दांत के आभूषण, ये वाराणसी की कितनी महंगी महंगी साड़ियां, तुम्हारा बेटा जुए में हार के गया है। रोज उसे खम्म से हम बांधकर उसकी टोकाई पिटाई करते हैं। नाम बर आदमी, कहते हैं कि मृत्यु के समय पर तो व्यक्ति एक बार ही मरता है, लेकिन कुल खानदान की वजह से एक संभ्रांत व्यक्ति को नीचा देखना पड़े तो क्षण क्षण में उसकी मौत होती है। जिसने नाम कमाया, इश्क कमाया, बात बिगड़ जाए तो वो तो क्षण क्षण में मर रहा है। इसलिए कहा गया कि परमात्मा एक बार के लिए धन कम दे देना, लेकिन संतान कमजोर मत देना। संतान बढ़िया संस्कारी देना। दशरथ का नाम सब जानते हैं, सब जानते हैं। माता कौशल्या का नाम सब जानते हैं, क्योंकि राम जैसे बेटे को जन्म दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि रावण के बाप का नाम क्या है। बहुत बड़ा ऋषि था, इतना बड़ा महात्मा कि जिसने यज्ञ कुंड में आग कभी जलाई नहीं। हवन करने के लिए यज्ञ मंडप के पास जाते तो अग्निदेव भगवान अपने आप प्रकट हो जाते। पुलस्त का बेटा विश्रवा, इतना बड़ा महान पंडित, इतना बड़ा ऋषि, लेकिन ऐसी नालायक संतान पैदा हुई, एक भी बढ़िया नहीं निकला। बेटिया थी, बेटे एक सुपर्णखा, रावण, कुंभकर्ण। दूसरी पत्नी थी, उसे विभीषण पैदा हुए थे। नाम मिट गया। कौन नाम लेता है, कौन जानता है? माई का नाम तो कोई जानता नहीं। रावण की मैया का नाम, राक्षसों की बहन थी, कौन जानता है उसको? नाम था केससी। अब हमें तो इसलिए पता है क्योंकि पुराण में पढ़ लिया इसलिए। तो औलाद ऐसी नहीं चाहिए जिससे कुनबे खानदान पुरखों का नाम मिट जाए। धन तो बहुत, रावण के पास इतना पैसा, कहते हैं कोई आंकड़ा आज तक नहीं लगा पाया, कोई श्रद्धा से उसका नाम नहीं लेता। लेकिन जिन्होंने अपने पुत्र को प्रकट किया, परमात्मा ही उनके बेटा राम बनकर के आ गए। स्वयं धर्म भरत बनकर अर्थ शत्रुघ्न, और स्वयं वैराग्य जिनका बेटा लक्ष्मण बनकर के, और स्वयं शांति जिनकी पुत्र वधू सीता बनकर के आ गई। ऐसे महाराज दशरथ का नाम धरती पर प्रभु राम की वजह से हो गया। बेटा ऐसा चल करके आया, तो ऐसी औलाद को जन्म दीजिए कि युगों युगों तक भैया नाम चलता रहे। और यदि ऐसा ना हो सके तो अविवाहित रहिए। फिर ये कीड़े मकोड़े पैदा मत कीजिएगा। ये तो धरती को घेर रहे हैं ऐसे ही बिना मतलब के, खाते खाते बस यूं ही पड़े, निकम्मे एक नंबर के, कुछ करते धरते हैं नहीं। पूर्वजों ने कमाया है, सब उसमें आग लगाने में लगे। और वैल्यू तो उस धन की समझी जाती है जो हाथों से कमाया जाता है।
मैया बाप का ऐसे ही फ्री फंड का मिल जाए। इसलिए पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते थे कि इनको धन नहीं, इनको संस्कार दीजिए। धन दोगे तो लगा देंगे आग, ऐमाली हो जाएंगे, और संस्कारी इनको बनाओगे तो अपना परिवार बढ़ाएंगे, चलाएंगे, और इतना बड़ा व्यापार कर देंगे कि हजारों लोगों के चूल्हे और जलाते रहेंगे, उन्हें रोटी देते रहेंगे। इन्हें ऐसे बनाइए। इस बात की भूख लगी है कि बच्चों को इतना दे दें कि इनको कमाना ना पड़े, चाहे लूट के, घसीट करके, पटक करके, अटक करके, झटक करके, कैसे भी आवे, बस बच्चे माला माल हो। ये होड़ लगी है बहुत ज्यादा। संस्कार नाम की चीज नहीं है कहीं। लोग आवे घर में, फूफा बुआ, किसी को प्रणाम कर नहीं सकते, कमरे के बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा लगता है कि गुमशुदा की तलाश में निकले। आज कलावा बंधन महामहोत्सव के साथ जरूर जुड़ना। थोड़ी देर और हम आपकी लेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलबा के बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज जय हो। बच्चों को बनाने के लिए दूर भेजा जाता है, लेकिन आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, ऐसी स्थिति हो रही। आपके बच्चे आपके काबू में है। भगवान ने आपको धन भी दिया, यौवन भी दिया, संतति भी दी। आपसे बड़ा करोड़पति कौन है? परमात्मा का धन्यवाद करो। इतनी अच्छी संतान, बच्चों के भी बच्चे इतने बढ़िया, बहुएं भी इतनी बढ़िया। अब आपको क्या चाहिए? थैंक यू बोलो, भगवान का धन्यवाद करो। आपका धन धर्म में लगता है, आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? धन को धर्म में लगाइए। ये तीन चीजें चली गई फिर लौट के नहीं आई। आज है कल नहीं रहेंगी, लिख लेना। एक का नाम है समय, एक का नाम है संपत्ति, और एक का नाम है स्वास्थ्य। ये तीन चीजें नहीं रहेंगी। समय, जो टाइम आज है, आज ही इसको प्रयोग में ले लो। गुरुजी ने कह दिया था कि कल गद्दी का राजा बना देंगे राम को, तो कल 14 साल में बदल गया। उसी दिन बना देते तो राम गद्दी के मालिक बन गए होते। आज के काम को कल पे मन डालिए। एक बहुत अद्भुत बात मैं आपको कह रहा हूँ, आपने योजनाएं बनाई है, कर डालो। आज आपका परिवार आपका संग दे रहा है, पत्नी संग दे रही, ससुराल वाले संग दे रहे, भाई संग दे रहा, नौकर चाकर माली सब कुछ, तो इतना मुजेटी पूरी आपके पास है। पता नहीं ये लोग कल रहेंगे कि नहीं, जीवन का पता क्या। आज माँ है, कल का क्या पता है। आज पिताजी हैं, कल का क्या पता है। आज इतना बड़ा घर का समुदाय, सब संगठित हैं। जो कुछ करने के लिए जा रहे हो कर डालो, देर मत करो उसमें। आज तो ऐसा टाइम आपका गोल्डन टाइम, मिट्टी उठा रहे हैं, सोना बन रहा है। तो कब के लिए इसको भेज रहे हो पीछे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होएगी बहुर करेगा कब। मैंने तो यही सिद्धांत, लोग कहते हैं कि आप इतना जल्दी जल्दी इन सब कामों में लगे। हमने कहा कल किसने देखा है? हमें तो जल्दी से जल्दी ये सब काम निपटाने हैं। कोई भी काम कल के ऊपर डालना नहीं है, क्योंकि जो समय चला गया, दुनिया का कोई करोड़पति एक सेकंड खरीद के नहीं बता सकता। और टाइम भाग रहा है, मुट्ठी में से जा रहा है समय। इसलिए अपनी योजनाओं को कल के ऊपर नहीं थापिए, उसको शुरू कर दो। शुरू आप करो, पूरा प्रकृति कर डालेगी। उत्साह के साथ काम करना। बहुत लोग कल कल करते हैं, प्लॉट खरीदेंगे तब खरीद लेंगे, मकान तब खरीद लेंगे। काम करने की योजना बनाते रहते हैं। आधे से ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, काम ही नहीं शुरू हो पाता। अब सोच रहे हैं, अभी गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि फायदा काय में होगा। उनके फायदे के सोचने में 17 साल निकल जाती है। फायदे में, जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। आज गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला का इतना नाम, इतना काम हुआ। श्री हनुमान प्रसाद जी बहुत कुछ उसके लिए बोल रहे थे, हम लोगों ने रिस्क लिया। मुझे आज भी वो दिन याद है, 30 अप्रैल थी उस दिन। मैं खेत में ट्रैक्टर चला रहा था, सब ड्राइवर जो जितने आज हैं सब भाग गए थे, एक भी नहीं था। डीपी शर्मा जी थे साथ में। ज्यादातर ऐसे कुछ ही लोग थे, उंगलियों पर गिने हुए, सब चले गए थे। नाम क्या बताऊं? गुरुकुल के कुछ बच्चे थे। हम भरी दोपहरी में खेत में ट्रैक्टर चलाना,
हम हवाई जहाज और रेलगाड़ी छोड़ के सब चला ही लेते हैं, तो ट्रैक्टर से खेतों की जुताई, उसमें चरी बो रहे थे। शाम को लौट के आता तो एक पुलिस वाला रोज कहता कि इस बाबा को मरने का भय नहीं है। डेली मुझे ऐसा लगता है ऐसा बोल के मेरी उम्र बढ़ा रहा हूं। डेली पता नहीं मेरा इंतजार ही करता था क्या। आज मरने के लिए बाबा फिर आ गया तू। इधर का था अलीगढ़ साइड का, और वहाँ के चौधरी लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, उनकी तो ऐसी भाषा भी बड़ी अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। तो ये मरने का बाबा बिल्कुल डर नहीं है, मुझे तेरे ऊपर बड़ा रहम आता है, तू मास्क भी नहीं लगाता, लोग अपने प्राण बचा रहे हैं और तू पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। उसको तो पता नहीं था कि गौशाला जाता है। मैंने कहा जब तक भगवान मुझे जिंदा जलाना चाहेगा तब तक कोई भी मेरे प्राण नहीं ले सकता। हमने भरी दोपहरी में भूसा गोदाम भरे, लेबर मिलती नहीं थी, सब चले गए, स्वयं काम करते, बारी लगाई गौ माता के लिए, वो सब हरा चारा सब बोया। कथा चल नहीं रही थी, पैसे की व्यवस्था थी नहीं, और गौ माता की सेवा व्यवस्था करनी थी, लोन ले रखा था। लेकिन मैंने 2.5 महीने के बाद में फिर मैंने 7-8 मई, ये 30 अप्रैल की बात बता रहा हूँ, 7-8 मई से फिर मैंने कथा को कहना आरंभ किया। रिक्स लिया, मरने का भय नहीं किया, और ये संकल्प लिया कि ये काम करना है, कल नहीं आज करना है। जो लोग चले गए थे कैसे भी गाड़ी उनके लिए भेज करके उन लोगों को बुलाया गया और हम काम में लगे। और एक बात मैं बोलूं, जो काम 50 साल में नहीं हो सकता था वो 5 वर्ष में हुआ, 5 साल में। इतना 250 बीघा जमीन खरीदी गौ माता की। क्या क्या किया सुन लीजिए। 250 बीघा वृंदावन में जहां गौशाला है वहां 3 करोड़ रुपए का 1 बीघा आता है। मैंने अपनी व्यासपीठ से बोला था आपको यदि ध्यान हो कि लोहा सरिया 10 रुपया किलो बढ़ेगा, लेकिन जमीन लाखों में बढ़ जाएगी। वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में बढ़ गई। लास्ट की जो जमीन हमने बहुत महंगी 57 लाख रुपया बीघा के हिसाब से खरीदी थी, और हमने 23 लाख रुपए से आरंभ किया था। लास्ट में खूब महंगी हो गई, तब 57 में खरीदी, और वही भूमि आज 3 करोड़ रुपए में मिल नहीं रही है। 57 वाली को तो कह देंगे हमें 3 में नहीं 3.5 में दे दो। कैंसर हॉस्पिटल की जमीन 72 करोड़ रुपए में आई। जो काम की है वो मैं आपको बता रहा हूं, लिखाई पढ़ाई के सहित वो जमीन आज 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। महंगाई इतना आकाश छू रही है। यहाँ कोई व्यापार नहीं करना है, ये तो जो आया है वो सब सेवा कार्य के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि इतने अद्भुत काम हुए, दिल दिमाग ने सोचा परमात्मा जब तक नहीं चाहेगा तब तक हमारे कोई प्राण नहीं ले सकता। हम ही मास्क लगा करके पड़े रहते, कमरा बंद करके, तो ये बिल्कुल काम बिल्कुल होते नहीं। उत्साहित बनिए, काम कीजिए। आज समय है, ये कल नहीं रहेगा। जो टाइम हमारा काम करने का था वो कभी लौट करके नहीं आएगा। उसमें ऐसे ऐसे काम किए, समय कभी नहीं आएगा लौट के। तो अपने समय को कीमती समझिए। और दूसरा है स्वास्थ्य। आज आप स्वस्थ हैं, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कल बूढ़े होंगे, शरीर कमजोर होगा, तो काल करे सो आज कर, कल के ऊपर योजना क्यों, उसको कर डालिएगा। और एक तीसरी बात है संपत्ति। संपत्ति भी ये नहीं रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी। भगवान ने आज दिया है और उसका आज ही उपयोग कर लो, प्रयोग में कर लो। हाँ, नहीं तो शहद का छत्ता मेहनत कोई करता है और उसको तोड़ करके कोई ले जाता है। अपने हाथों से पीछे के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाना बच्चों पर। दान पुण्य तीर्थ यात्रा जो भी कुछ करना है सब जिंदगी कर डालो। ये श्राद्ध व्राद्ध पीछे कुछ छोड़ के ही नहीं जाना। अपने आगे ब्राह्मण जिमाओ, पीछे कोई त्रोदशा करे तो करे, नहीं जय सिया राम। सब कुछ अपने आगे, पीछे कुछ नहीं। गया जी जाना है तो जिंदगी जाओ, पीछे कौन जाए कौन ना जाए कौन देखता है। तो 3 बातें हमेशा याद रखना। मेरे जीवन परिचय में 3 बातें लिखी हैं। ये 3 चीजें हमेशा नहीं रहेंगी। एक है समय, एक है स्वास्थ्य और एक है संपत्ति। और तीनों को प्रत्येक दिन प्रयोग में लीजिएगा। कमा आप रहे हैं, मौज कोई और उड़ाएगा। अपने हाथों से अपने जिंदे जी सब कुछ करके जाइएगा। ऐसा ब्राह्मण था, कभी कोई दान पुण्य खर्चा किया नहीं। आपके पुण्य ही तो आपके औलाद के रूप में पैदा होंगे। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान को कहा कि दुनिया मेरी बात मानती है, ये दुर्योधन क्यों नहीं मानता? कहा ये तेरा बेटा नहीं है,
तो ये तेरे कर्म ही इस बेटे के रूप में पैदा हुए। का मुझसे क्या गलत कर्म हो गया था? का पहले जन्म में भी तू राजा था, मांस खाने की आदत थी, एक ब्राह्मण 100 हंस के बच्चे तुझे देकर प्रयाग नहाने को चला गया, और जब वो वापस आया तो बच्चे मांगे तो तू भून भून करके खा गया उनको। तूने कहा बीमारी फैली, वो मर गए, तो वो हंस के 100 बच्चे ही तेरे घर में दुर्योधन और दुशासन बन के आए तो उससे बदला लेने के लिए। ये भगवान कृष्ण ने कथा सुनाई थी। इसलिए मैं कहूंगा अच्छी संतान आपके किए गए कर्मों का परिणाम है, और घटिया औलाद भी किए गए कर्मों का ही परिणाम है। सब कुछ यही मिलेगा। इसलिए गीता भी कहती है कि अपने कर्मों को करने में आलस्य नहीं। योग वासिष्ठ रामायण तो पूरी की पूरी कर्म के ऊपर ही है। मैंने सुनाई है कोरोना काल में आपको। कर्म को मत बिगड़ने देना। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। कर्म ही की तो महिमा है, और जिंदगी के अंतिम क्षण तक पवित्र कर्म करते रहिए। जैसे 1 लाख गायों में एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ ही लेता है। ग्रंथों में कहीं भी वो खड़ी हो, वो बच्चा जा जा करके अपनी मां को ढूंढ लेता है। उसी प्रकार से अच्छे कर्म और बुरे कर्म करोड़ों की संख्या में भी हम खड़े हों तो हमें जाके वो ढूंढ लेंगे। हम कर्मों से नहीं बच पाएंगे। इसलिए अपने कर्मों को दिव्य बना करके रखिएगा। तो सब ब्राह्मण ने अपनी अंगूठी देखी तो सामने वाले जुआरी ने बताया कि तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है। नग्नीकृत प्रदनम बद्यते दूध कारवी। उसको कपड़े उतारकर खम्मे से बांधकर उसको हम रोज पीटते हैं। पारा चढ़ गया। इतना बड़ा नाम यज्ञदत्त दीक्षित का, देह में खून नहीं रहा। घर आया और क्या बोला? दीक्षिता। क्या बोला? दीक्षितायन कुत्रास्ति धूर्तो गुण निधिस्वता। कुपुत्र को जन्म देने वाली, धिक्कार तेरी कोख के लिए। हे ब्राह्मण ने शब्द बोले। धिक्कार ऐसी कोख के लिए है जिसने एक ऐसा लड़का पैदा किया जो शराबी है, जुआरी है, मृग आखेट करता है। धिक्कार है तेरी ऐसी कोख के लिए। कहां है तेरा वो मूर्ख जैसे तू लाल कह करके पुकारती है। माताएं तो इतनी सीधी होती हैं, कहते हैं मंदिर में बैठा है। जिसने मंदिर की कभी शकल सूरत नहीं देखी, उसने हाथ में जल लिया और कहता है संकल्प करके, हे परमात्मा, हे सूर्यदेव, यदि बिना दोष के मैं इस स्त्री का परित्याग करता हूं तो मुझे घोर दंड मिले। ग्रंथ में लिखा है कि दुराचारी पति है, नारी को उसे छोड़ने में कोई दोष नहीं लगता। दुराचारी स्त्री है तो पुरुष को भी उसे छोड़ने में बिल्कुल दोष नहीं लगता। शराब पिए, कुकर्म करे, उल्टा पुल्टा करे, स्त्री पुरुष कोई भी हो। हमारे ग्रंथ कहते हैं कुकर्मी गुरु को छोड़ने में दोष नहीं लगता। गलत आचरण करने वाली स्त्री, गलत आचरण करने वाला पुरुष पति, इनको त्यागने में बिल्कुल भी दोष नहीं लगता।